हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 12 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आईयूपीएससी। इसमें दो क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। जो एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हैं, ऐसे सिंपल हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को बेसिक आईयूपीएससी की नॉलेज है तो वो लोग स्किप कर सकते हैं। स्टार्टिंग वाला पार्ट मैं आपको कमेंट बॉक्स में टाइमिंग दे दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं। जिनको बिल्कुल ये है कि बेसिक का भी आइडिया नहीं है, उनको मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी कि शॉर्ट में आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकूँ, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको बिल्कुल ऐसा ना लगे कि पता नहीं हम ये कर ही क्या रहे हैं, है ना। हालांकि आईयूपीएससी 5-10 मिनट में कंप्लीट होने वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको सिंपल तरीके से बहुत जो बेसिक चीज़ें हैं वो एटलीस्ट समझा सकूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके साथ में आ ही जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, जो आपको फर्स्ट थिंग समझनी है वो है, देखो जब भी हम नेमिंग करते हैं तो उसमें दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं। एक होती है पेरेंट चेन या फिर आप मेन चेन बोल सकते हो, और एक होती है साइड चेन। ठीक है, सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं अपनी पेरेंट या फिर मेन चेन। उसके अलावा बाकी का जो बचा हुआ होता है वो होती है साइड चेन। यहाँ से आपको एक वर्ड दिख रहा है चेन, इसका मतलब जो भी डिसाइड करेंगे वो एक कंप्लीट लाइन में होगा, मतलब आपको पेन नहीं उठाना है। जैसे ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, अगर मैं इसी की ही हेल्प से आपको एग्जाम्पल समझाऊँ तो देखो, जैसे ये सेकंड वाला है तो इसमें चेन क्या हो सकती है भाई, एक चेन तो ये है, अगर मैं इसको बना रही हूँ तो ये कंटिन्यू बन रही है, राइट, मुझे पेन नहीं उठाना पड़ रहा है। या फिर ये एक चेन हो सकती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि मैंने ये लिया और फिर साथ में इसको इंक्लूड किया तो उसके लिए मुझे पेन उठाना पड़ा, तो ये एक चेन नहीं है। ठीक है, तो पहले हम डिसाइड करते हैं पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन को डिसाइड करने के लिए एक आप कह सकते हो कि एक हमने रूल बनाया हुआ है। वो रूल क्या है कि जब हम पेरेंट चेन डिसाइड करते हैं तो हम वहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रायोरिटी देते हैं। ये मैं क्या लिख रही हूँ ये मैं आपको अभी समझाती हूँ। कार्बन एटम। ओके, पेरेंट चेन हम कुछ इस तरीके से डिसाइड करेंगे कि अगर हमारी जो भी हमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है या मतलब जो भी स्ट्रक्चर है उसमें अगर कोई फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनमें से कोई इंक्लूड है, तो हम सबसे पहले चाहे उस चेन में मतलब वो एक ग्रुप जो है वो ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, हम उस ग्रुप को छोड़ के चेन डिसाइड नहीं करेंगे। जैसे यही वाला एग्जाम्पल है तो इसमें मैंने आपको बताया था कि दो चेन पॉसिबल है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ पर हमारा ये जो ग्रुप है CN ग्रुप वो छूट गया, हमने सिर्फ इतना इतना पोर्शन कंसीडर किया पेरेंट चेन में। ठीक है, तो ये गलत होगा। ठीक है, सबसे पहले हम मेन फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि इस टाइप का हो गया या फिर इस टाइप का हो गया, तो हम देखेंगे कहीं कोई मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड में आते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट है तो फिर हम उसको इंक्लूड करेंगे, सेकेंड नंबर पर उसको प्रायोरिटी देंगे। और फाइनली अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो हम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स देखेंगे, मतलब जिस चेन में कार्बन आइटम ज़्यादा होंगे हम उसको पेरेंट चेन मानेंगे। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर दोनों टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है, कोई आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है और आप उसमें से सिर्फ एक को ले सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल है, तो आप डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, उसी तरीके से फंक्शन ग्रुप भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब उनमें से भी अगर दो फंक्शन ग्रुप एक साथ प्रेजेंट है, हालांकि आप देख रहे हो कि एनसीईआरटी में आपको कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलेगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर दो टाइप के प्रेजेंट हैं तो आपको उसमें से किसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। जैसे यहाँ पे मैंने बॉन्ड के बारे में बताया तो उसी तरीके से तो हम देख लेते हैं। देखो COOH यानी कि एसिड ग्रुप, ठीक है, देन COOR, तो आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे COOH को, मतलब इसको तो आप बिल्कुल ही नहीं छोड़ोगे। जहाँ आपको COOH दिखा सबसे पहले आप उसको पकड़ोगे। ठीक है, COOR, COCl, देन CONH2, देन CN, CHO, COOH एंड NH2। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे रखोगे, तो देखो सबसे पहले इनको अगर मैं अभी थोड़ा सा छोड़ देती हूँ तो आप अगर इसको और इन सबको पकड़ो तो इनमें सबसे बड़ा COH है। ठीक है, लिखने में बड़ा है ना, तो सबसे पहले COH को आप यहाँ पर प्रायोरिटी दोगे। ठीक, उसके बाद देन C की हम बात कर रहे हैं तो पहले C वाले ही कंप्लीट कर देते हैं। तो COOH के बाद ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, क्योंकि हमें पता है FON के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, नाइट्रोजन। तो हमने O के बाद किसको प्रीफर किया, नाइट्रोजन को। ये
कोई भी लॉजिकल बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये बस एक याद करने का मैं आपको तरीका समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप कोई भी स्टोरी बना के किसी भी तरीके से बस याद कर सकते हो। मैंने ऐसी कुछ भी माइंड में स्टोरी से बनाई हुई है ये इस तरीके से, और मैं ऐसे ही याद रखती हूँ, तो वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अभी CN आ गया तो ऑक्सीजन को यहाँ पर हाइड्रोजन था, ठीक है। इसने सोचा कि अच्छा ऑक्सीजन को हटा के नाइट्रोजन तो आ गया, मेरे तो टर्न ही नहीं आई हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ फिर कि पहले तो मैं ही आऊँगा, तो यहाँ पर CHO आ गया। अब CHO के बाद फिर कि अच्छा ठीक है, मैं तो यहाँ पर डबल बार आ रहा हूँ, देखना मुझे तो एक भी बार नहीं C के बाद आने का चांस मिला, तो अभी आ गया CO। वैसे भी हमको पता है एल्डिहाइड और कीटोन तो हम साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। तो अभी एल्डिहाइड आया है तो कीटोन कैसे रह सकता है, कीटोन आ गया। C वाले सारे कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद O, ऑफकोर्स O को पहले हम देखेंगे तो OH आ गया, और फिर उसके बाद NH2 आ गया। अब इनकी बात करते हैं, तो ये सारे के सारे एसिड के ही डेरिवेटिव हैं। अब देखो COH, H की जगह यहाँ पर R है, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर Cl है और यहाँ पर NH2 है, तो आप इनको बस इसी तरीके से याद रख सकते हो, RCl NH2, ठीक है। आपकी जो प्रायोरिटी टेबल है वो कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाएगी। ये बातें याद रखनी है। अब सेकेंड रूल जो वर्क करता है ये हो गया फर्स्ट रूल। इसमें आप क्या कर रहे हो, पेरेंट चेन को डिसाइड कर रहे हो। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखोगे कि जब हम नेमिंग करते हैं तो जो पेरेंट चेन होती है उसको हम लिखते हैं सफिक्स में, यानी कि बाद में, ठीक है। और जो साइड चेन की नेमिंग है उसको हम लिखते हैं पहले, ठीक है। तो पहले हम साइड चेन लिखेंगे, साइड चेन की जो भी नेमिंग बन रही होगी, और उसके बाद हम पेरेंट चेन लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट रूल। अब बात करते हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल का नाम है LLR। ये क्या है, ये है लीस्ट लोकेंट रूल। इसमें क्या होता है, देखो जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में ना कई बार इस टाइप का केस हो जाता है। मैं आपको एक केस बताती हूँ। 1 2 3 4 5, ओके। यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब मान लो यहाँ पर और यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसकी नंबरिंग कैसे कर सकती हूँ, 1 2 3 4 5 इधर से भी कर सकती हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से, या फिर राइट हैंड साइड से भी कर सकती हूँ। 1 2 3 4 5। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से देखती हूँ, यानी कि ऊपर वाला, तो इसमें क्या था, इसको यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। ऊपर वाला अगर मैं देख रही हूँ तो यहाँ पर मेरे जो फंक्शन ग्रुप है वो कौन कौन सी पोजीशन पर अटैच है, सेकंड पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ, अगर मैं इसकी जो नेमिंग है वो इधर नंबरिंग इधर साइड से करती हूँ, राइट साइड से, तो 1 2 3 4 और 5। तो अभी जो ग्रुप्स आए, साइड चेन आई, वो कहाँ पर अटैच्ड है, थर्ड पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो लीस्ट नंबर किसको मिल रहा है, देखो अभी आपको इन नंबर्स को कंपेयर करना है। इसमें से जो लीस्ट नंबर्स होंगे वही हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लीस्ट क्या है, 2 है, 2 लीस्ट से 2 3 से लीस्ट है, ठीक है। पहले फर्स्ट वाले देखते हैं, अगर मान लिया ये कोइंसाइड कर जाते 3 3, तो फिर हम सेकंड वाले पे आते हैं कि इनमें से कौन सा कम है। तो यहाँ पर कौन सा 2 कम है 3 से, तो हम इसे प्रीफर करेंगे। तो हम जो नंबरिंग है वो इधर साइड से करेंगे, ठीक है। थर्ड वन इज अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। देखो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे, अगर हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, मान लो इधर लिखा हुआ होता, इधर हमने 1 नंबर स्टार्ट किया है ना, मान लो इधर होता COOH, तो चाहे इधर से ये दोनों पास में आ रहे होते, फिर भी हम इधर से ही नंबरिंग स्टार्ट करते। क्यों, फंक्शनल ग्रुप को तो हमें प्रायोरिटी देनी ही देनी है, नंबरिंग में भी प्रायोरिटी देनी है। फंक्शनल ग्रुप को मतलब हम कोशिश करेंगे कि कम से कम नंबर दें, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर ये वाली चीज़ नहीं हो पा रही है तो LLR पे देखेंगे। अब मान लो कुछ इस टाइप से है, जैसे यहाँ पर ये, ठीक है। तो अभी अगर मैं नंबरिंग करके देखूँ, अगर मैं इधर से करती हूँ तो 1 2 3 4, अभी जो साइड चेन है वो कौन कौन सी पोजीशन पर है, 2 और 3। और अगर मैं नंबरिंग इधर से करती हूँ 1 2 3 4, ये मैंने इधर इथाइल ग्रुप अटैच कर दिया है ताकि ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, ठीक है। तो अभी भी जो हमारे ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से पोजीशन पर है, 2 और 3 पर। फ़र्क क्या है कि जब मैंने इधर से की थी तो सेकेंड नंबर पर मिथाइल था और थर्ड नंबर पर इथाइल था, जबकि अब क्या है, सेकेंड नंबर पर इथाइल है और थर्ड नंबर पर मिथाइल है, ठीक। तो LLR तो यहाँ पर फेल हो गया क्योंकि लीस्ट लोकेंट रूल मतलब सेम ही नंबर्स हैं, उसी तरीके से 9 में से कुछ है, ठीक। तो अभी मैं क्या करूँ, अभी हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर क्या कहता है कि यहाँ पर जो इथाइल है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से, जबकि मिथाइल किससे स्टार्ट हो रहा है, एम से। इथाइल और मिथाइल में पहले कौन आता है, मतलब ई और एम में पहले कौन आता है, तो आपको पता होगा ABCD ई पहले आता है एम से, तो ई को हम लीस्ट नंबर रखेंगे, मतलब ई को हम सेकेंड पोजिशन पर रखेंगे बजाय थर्ड के। तो हम किसे कंसिडर करेंगे, ये वाला नंबरिंग को, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इतना ही था, बाकी जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको और चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, पार्ट है, इसमें आपको ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, अगर मैं इसको सीधा करके बनाऊँ तो ये कुछ इस टाइप से होगी। अब आपको ये पहचान में आ जाएगी बहुत इजीली, क्या है ये, बेंजीन है, ठीक। इसको जब हम एज मेन चेन यूज़ करते हैं
तो हमें पता है कि हम मेन चेन को कहाँ पर लिखते हैं, सफिक्स में लिखते हैं, तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं बेंजीन। लेकिन जब इसे हम एज साइड चेन ट्रीट करते हैं तो हम इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं फिनाइल। देखो जैसे अगर हमारे पास मीथेन है, ठीक है, अगर हमें उसे एज मेन चेन लेना है तो हम लिखेंगे मीथेन, लेकिन जब हम साइड चेन की तरह यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करेंगे मिथाइल। ऐसे ही इथेन है तो इथाइल, मतलब जब एल्केन को लिखते हैं एज मेन चेन तो हम एल्केन ही लिखेंगे, लेकिन जब साइड चेन लिखेंगे तो ये हो जाता है एल्काइल, ठीक है। ऐसे ही अगर एल्कीन की बात करें तो वो हो जाता है एल्कीनाइल, ठीक। तो इस तरीके से आपको मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जब हम बेंजीन को एज मेन चेन लिखते हैं तो हम बेंजीन लिखते हैं, लेकिन जब हम एज साइड चेन लिखते हैं तो हम लिखते हैं फिनाइल, ठीक। अब इसे कहाँ पर, जब इसके साथ में कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो और कोई चेन हो, एल्काइल चेन हो, जैसे कि यहाँ पर लगी हुई है, मतलब कुछ कार्बन का, अगर वहाँ पर मीथेन और इथेन है, ठीक, अगर यहाँ पर मीथेन या फिर इथेन लगा हुआ है तब तो हम इसे लेते हैं एज मेन चेन। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ भी लगा हुआ होता है तो हम उसे मेन चेन कंसीडर करते हैं और इसे क्या कंसीडर करते हैं, साइड चेन। और जब हम इसे साइड चेन की तरह कंसीडर करेंगे तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं फिनाइल, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में। तो ये हो गया, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके साथ एक चेन लगी हुई है एल्काइल, मतलब कि ये सब्स्टिट्यूटेड है। अब हमें इसमें देखना पड़ेगा इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं। तो 1 2 3 3 नंबर ऑफ कार्बन से, मतलब ना तो ये मीथेन है एक कार्बन, ना ये इथेन है, मतलब 2 कार्बन, ठीक है। कार्बन भी नहीं बल्कि मीथेन और इथेन, ठीक है। अगर इन दोनों के अलावा कुछ और भी है तो हम इसको फिर एज साइड चेन ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर ना मीथेन है ना इथेन है, तो हमारी ये क्या हो गई, ये हो गई साइड चेन। पहले इसका ही नाम आएगा। अब हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक। तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। देखो अब हम नंबरिंग, हमारी मेन चेन ये है ना, हमें इसको पहले नंबरिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3, या फिर इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3, ठीक। अब अगर हम इसको ऊपर वाले तरीके से करते हैं तो हमारा जो थर्ड वाला कार्बन है इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये आपका जो फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब हम इसे फिनाइल कहेंगे क्योंकि ये साइड चेन वर्क कर रही है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पे है। जबकि अगर हम नीचे वाले के अकॉर्डिंग देखें तो ये फर्स्ट नंबर पे है। तो LLR रूल क्या कहता है कि भाई हम लीस्ट नंबर को प्रीफर करेंगे, यानी कि ये वाला, यानी कि हम नीचे वाली जो हमारी नंबरिंग है उसको प्रीफर करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर लगा हुआ है फिनाइल। अब आप इसको चाहो तो 1 फिनाइल लिख सकते हो या फिर आप मत भी लिखो, ठीक है। 1 को हम जनरली इग्नोर भी कर देते हैं, तो आप इसको लिख भी सकते हो नहीं भी। पहले हम साइड चेन का नाम लिखते हैं, वो क्या है, फिनाइल। कौन से नंबर से अटैच्ड है, फर्स्ट नंबर से अटैच्ड है, ठीक है। और ये जो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम मेन चेन लिखेंगे। मेन चेन क्या है हमारी, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, मैथ एथ प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो गया, 1 फिनाइल प्रोपेन, या फिर आप सिंपली भी कह सकते हो फिनाइल प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें हमें दिख रहा है यहाँ पर सबसे पहले तो वही हम पेरेंट चेन देखेंगे कि पेरेंट चेन कौन सी होगी। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर CN है, फंक्शन ग्रुप है, कुछ नहीं सोचना, पेरेंट चेन हम वो लेंगे जिसमें कि फंक्शन ग्रुप इंक्लूड होगा, दैट मीन्स ये वाली। तो ये क्या हो गई, ये हो गई साइड चेन। अब नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग किधर से करेंगे, ग्रुप की तरफ से। ग्रुप को नंबर दिया 1, ठीक है। ये भी तो कार्बन है ना, तो फर्स्ट नंबर का कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। कितने नंबर ऑफ कार्बन हुए, 5 नंबर ऑफ कार्बन। और थर्ड नंबर पर क्या है, साइड चेन अटैच्ड है। चलो पहले मैं आपको यहाँ पर पेरेंट चेन का ही नाम लिख के दिखाती हूँ। 5 कार्बन्स हुए, तो यानी कि क्या हुआ, मैथ है प्रोब्यूट पेंट, यानी कि पेंटा, पेंटेन। और साथ में कौन सा ग्रुप है, CN ग्रुप, यानी कि नाइट्राइल ग्रुप, तो पेंटेन नाइट्राइल। ये तो हो गया हमारा सफिक्स जो कि हमारी मेन चेन है, पेरेंट चेन है। अब हम देखते हैं कि इसके साथ साइड चेन क्या अटैच है। तो हमें पता है थर्ड नंबर पर क्या है, एक कार्बन, यानी कि मीथेन। और मैंने बताया था कि जब भी हम एल्केन को या एल्कीन या एल्काइन ये जब एस साइड चेन होते हैं तो ये इनमें क्या ऐड हो जाता है, YL। तो ये क्या हो जाएगा, एल्काइल। ये मिथाइल, ये मीथेन है ना, तो ये मीथेन की जगह क्या हो जाएगा, मिथाइल, ठीक है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पर क्या है, मिथाइल, क्योंकि ये साइड चेन है तो इसको हम आगे प्रीफिक्स में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसमें देखो सबसे पहले तो हमको देखना होगा मेन चेन। तो मेन चेन क्या, ये वाली भी हो सकती है, ठीक, ये भी हो सकती है ये वाली। अब यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है नहीं, तो हम उसके बेसिस पे तो नहीं देख सकते। उसके बाद क्या कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं, उसके बेसिस पे भी नहीं देख सकते। तो अब हमें वो वाली चेन लेनी है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। हमको यहाँ पे दिख भी रहा है ये वाली जो चेन है, इसको अगर हम कंसीडर करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आएंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर क्या नंबरिंग देनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मान लो मैंने नंबरिंग स्टार्ट की यहाँ से 1 2 3 4 5
6 और 7। जब मैंने ऐसे नंबरिंग की तो जो साइड चेन लगी हुई थी दोनों, वो कौन कौन सी पोजीशन पर आ रही हैं, 3rd और 6th पोजीशन पर। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं दूसरी साइड से भी नंबरिंग देने की कोशिश करती हूँ इसको। तो जब मैंने इधर साइड से दी तो 1 2 3 4 5 और 6। तो अभी साइड चेन कौन कौन से पोजीशन पर है, 2nd पोजीशन पर और 5 पोजीशन पर। आप मुझे बताओ कि 3 छोटा है या 2 छोटा है। आप कहोगे कि यहाँ पर तो भाई 2 जो है वो छोटा है। ठीक है, तो LLR रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या होगा कि ये वाली जो नंबरिंग है हम इसको प्रीफर करेंगे, जो हमने अभी दी है। जो पहले दी थी वो वाली नंबरिंग गलत थी। तो अब हम इसका नाम लिखते हैं, पेरेंट चेन बाद में लिखेंगे, पहले साइड चेन देख लेते हैं। 2nd नंबर पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और 5th नंबर पर भी क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो 2 और 5 पहले हमने नंबरिंग लिख दी, क्योंकि दोनों ही मिथाइल ग्रुप हैं तो हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। और 2 के लिए वर्ड क्या आएगा, डाई, 3 के लिए ट्राई, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल। 2 और 5 दोनों पोजीशन, हमको पोजीशन दोनों ही यहाँ पर लिख के बतानी पड़ेंगी कि यहाँ जो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं वो कौन कौन सी पोजीशन पे हैं। तो 2 5 डाई मिथाइल। और ये इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 सॉरी 6 और 7। ठीक है, कितने हैं, 7। तो 7 नंबर पे क्या हो जाएगा, हेप्टेन। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, ओके। तो नेक्स्ट वाले में क्या है, क्वेश्चन है ओके, यहाँ पर है Cl और Br। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमको क्या देखनी पड़ेगी, मेन चेन देखनी पड़ेगी। देखो Cl और Br जो है वो आपके मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हम इनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई मेन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है नहीं, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं, तो हमको सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यही वाली हमारी मेन चेन हो जाएगी। अब इसमें देखेंगे नंबरिंग किधर से करेंगे, तो देखो इधर से करते हैं तो 1 2 3, 3rd नंबर पर ये दोनों आते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। और अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो LLR के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग इधर से करेंगे, क्योंकि 3rd नंबर पे आ रहे हैं, कम से कम नंबर पे आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, चलो अब वही कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो साइड चेन है या फिर साइड ग्रुप है उनको लिखेंगे। तो साइड ग्रुप यहाँ पर कौन से हैं, Cl और Br, ये तो मेन है। ठीक है, ये दोनों बचे, तो ये साइड में दोनों की पोजीशन क्या है, 3rd पोजीशन है। तो 3rd नंबर पे ही, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, देखो अब हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 3 क्लोरो 3 ब्रोमो, या फिर हम लिख सकते हैं 3 ब्रोमो 3 क्लोरो। तो क्या सही है, पहले ब्रोमो आएगा या पहले क्लोरो आएगा। तो यहाँ पे अब लगेगा कौन सा रूल, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। आप मुझे बताओ बी पहले आता है या सी पहले आता है। आप कहोगे जी बी पहले आता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो। ठीक है, और बाद में किसका नाम लिखते हैं, मेन चेन का, क्योंकि साइड तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और कुछ बचा नहीं। तो मेन में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो ये हो जाएगा हेप्टेन। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, लास्ट वाला, इसमें सबसे पहले मेन चेन देखनी है, तो हमको दिख ही रही है, यही मेन चेन है। अब बात करेंगे कि इसकी जो नंबरिंग है वो किधर से स्टार्ट करेंगे। तो देखो अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। सबसे पहले तो हमारे पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, तो हम नंबरिंग किधर से करें, देखो इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, फर्स्ट पोजीशन पर CHO और 3rd पोजीशन पर Cl, 1,3 ही आएगा। ठीक, और इधर से करेंगे तब भी फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरीन और फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरीन और 3rd पोजीशन पर OH। तो एक ही बात है, यहाँ पर फर्स्ट पे क्या था, OH नहीं सॉरी CHO ग्रुप है ना, ये यहाँ पे कार्बन है, ये हाइड्रोजन और O। तो ये बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड OH है ना, और इधर से फिर बाकी के इस तरीके से चेन आपकी अरेंज है। तो ये क्या है, CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ पर CHO है और यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl और CHO इस तरीके से है। ठीक है, तो दोनों में अगर आप LLR के अकॉर्डिंग देखो तो 1 3 1 3 आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके की सिचुएशन हो तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा मेन ग्रुप है उसको प्रायोरिटी देने की, मतलब उसका जो नंबरिंग है वो कम से कम रखने की। तो वो किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो हम CHO को 1 नंबर देंगे। ठीक है, ओके, तो CHO को 1 नंबर दिया तो हमें इधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 एंड 3। अब इसकी नेमिंग करते हैं, ये वाला हमारा करेक्ट था, राइट। सबसे पहले मेन चेन CHO जो है वो मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये तो मेन चेन के अंदर ही आ जाएगा। ठीक, तो हमारी जो मेन चेन है वो ये वाली हो जाएगी। तो क्या बचा, क्लोरीन बचा हुआ है यहाँ पे। क्लोरीन कौन से नंबर पे है, 3rd नंबर पे है, तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो
और उसके बाद कितने कार्बन है 1 2 3, तो 3 के लिए क्या आता है प्रोपेन, ठीक है। और क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर CHO ग्रुप है एल्डिहाइड, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं AL यूज़ करते हैं, तो आप इसे प्रोपेन 1AL लिख सकते हो। अपने एल्डिहाइड की पोजीशन बता दी, हालांकि हम 1 पोजीशन को जनरली लिखते नहीं है, तो आप इसको सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन में क्या है कि आपको 2 पेयर्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा IUPAC नेमिंग पॉसिबल है, मतलब करेक्ट है, और कौन से में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वही 3 रूल्स ध्यान रखने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। फर्स्ट वाला है 2 डाइमिथाइल पेंटेन एंड 2 डाइमिथाइल पेंटेन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जहाँ पे हमको चेक करना है, ठीक है, कि क्या ठीक हो सकता है। तो अगर हम देखें पेंटेन पेंटेन, दैट मीन्स जो मेन चेन है वो सही सेम लिखी हुई है, ठीक है। डाइमिथाइल डाइमिथाइल, ये भी सही लिखा हुआ है। इसका मतलब जो नंबरिंग है वहाँ पे कुछ है, ठीक है, प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट देखो, अगर आप इसको देखते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाइमिथाइल, इसका मतलब जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है वो 2 हैं। और मैंने आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चन में भी कि जितना भी चाहे सेम ही ग्रुप हो, अगर वो 2 बार आ रहा है तो आपको दोनों पोजीशन वहाँ पर बतानी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक बार लिखा हुआ है 2 को, दैट मीन्स कि एक पोजीशन बताई हुई है, जबकि यहाँ पर 2 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों की पोजीशन बता दी है कि भाई मिथाइल ग्रुप है और दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही पोजीशन पर प्रेजेंट है। कुछ इस टाइप की कहानी है कि पेंटेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया पेंटेन। और फर्स्ट सेकंड अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो इस तरीके से आपके 2 ग्रुप जो हैं वो लगे हुए हैं, तो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं और दोनों के दोनों किस पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है। तो आपको डाइमिथाइल लिखोगे आप, और दोनों की ही पोजीशन बतानी पड़ेगी 2, तो आप 2 2, दैट मीन्स फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंस है कहाँ पे, तो ऑक्टेन ऑक्टेन सेम लिखा हुआ है, ट्राईमिथाइल ट्राईमिथाइल सेम लिखा हुआ है। ट्राई है दैट मीन्स हमको 3 पोजीशंस देनी चाहिए इनको, तो तीनों ही पोजीशन इन्होंने दी हुई हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक है 2 4 7, एक है 2 5 7, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला रूल तो नहीं लगेगा कि मतलब मेन ग्रुप या इस टाइप की कुछ, यहाँ पर नंबरिंग में डिफरेंस है। और नंबरिंग से रिलेटेड कौन सा वाला आपको याद आ रहा है रूल, सेकंड वाला LLR, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि मिनिमम नंबर देना चाहिए हमको, ठीक है। 2 और 2 सेम है, 4 और 5 में से मिनिमम कौन सा है, 4 मिनिमम है, दैट मीन्स LLR रूल के अकॉर्डिंगली 2 4 7 करेक्ट है। तो फर्स्ट वाला जो हो गया वो करेक्ट हो गया, किस रूल से, LLR रूल से, ठीक है। नेक्स्ट वाला, इसमें भी सबसे पहले चेक करेंगे पेंटेन पेंटेन, ठीक है, मिथाइल सेम है, क्लोरो दैट मीन्स सेम, ठीक। यहाँ पर क्या है कि एक में क्या दिया हुआ है कि जो क्लोरो ग्रुप है वो सेकंड नंबर पे है और मिथाइल ग्रुप 4th नंबर पे। इसमें क्या है कि जो क्लोरो है वो 4th नंबर पे और मिथाइल जो है वो सेकंड नंबर पे, यानी कि हमने नंबरिंग किस तरफ से करनी है वो मेन पॉइंट है। वही पेंटेन बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें क्या है, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर एक ग्रुप है, थर्ड फोर्थ पोजीशन पर एक ग्रुप है। तो इनमें से मान लो इधर तरफ क्लोरीन है और इधर तरफ मिथाइल ग्रुप है, यही CH3। तो अगर मैं इधर से नंबरिंग देती हूँ तो क्लोरीन जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, जबकि इधर से देती हूँ तो क्लोरीन 4th नंबर पे आता है और सेकंड नंबर पर मिथाइल आता है, ठीक। तुम किधर से नंबरिंग दे, इधर से या इधर से। तो मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पर अगर आप वो वाला रूल लगाते हो कि मेन फंक्शनल ग्रुप या ऐसा कुछ, तो ना तो इनमें से कोई सा मेन फंक्शनल ग्रुप है, ना ही यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड वाली बात हो रही है, तो वो रूल तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड रूल आता है LLR। तो यहाँ पर दोनों ही केसेस में अगर आप इधर से करते हो तब भी 2 और 3 नहीं, 2 और 4th पोजीशन आपको देनी है, ऐसे होगा, ठीक है। तो अगर आप इधर से लेते हो तो 2 और 4 पोजीशन आ रही है, और अगर इधर से लेते हो तो भी 2 3 4, तब भी 2 और 4 पोजीशन आ रही है, तो LLR भी यहाँ पर नहीं लगेगा। तो फिर नेक्स्ट कौन सा आता है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, यानी कि आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखना पड़ेगा। तो M और C में से पहले कौन आता है, C, दैट मीन्स C पहले आता है, तो हम C को मिनिमम नंबर देंगे। मिनिमम कौन सा है, 2, दैट मीन्स जो क्लोरो है वो सेकेंड पोजीशन पर होगा, और वो कौन से वाले पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर भी फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। और फाइनल क्वेश्चन लास्ट है ब्यूट 3 आइन 1 ओल और ब्यूट 4 ओल 1 आइन। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि नंबरिंग में ही खेल है, राइट। एक में क्या है कि आइन जो है वो 3rd नंबर पे है, ओल जो है फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड में ओल 4th नंबर पे है और आइन फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर भी वही किया हुआ है इन्होंने, 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूट। तो इधर तरफ अगर मैं अल्कोहल ग्रुप लगा देती हूँ यानी कि OH, और एक तरफ हमको क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड, यानी कि इधर तरफ, ठीक है। तो अगर मैं नंबरिंग इधर से करती हूँ तो फर्स्ट नंबर पे आइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी, तो फर्स्ट नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक। और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे OH आएगा, दैट मीन्स ये वाला। लेकिन अगर मैं इधर से करती हूँ तो फर्स्ट नंबर पे OH आएगा और 2 3 3rd नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक।
तो अब आप इसको दो तरीके से डील कर सकते हो। पहले तो मैंने आपको फर्स्ट वाला ही जो रूल बताया था उसमें बताया था कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं हम उनको प्रायोरिटी देते हैं नंबरिंग में भी। तो हम जब नंबरिंग में भी उनको प्रायोरिटी देंगे तो हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, ऑफकोर्स इधर से स्टार्ट करेंगे। तो जो एल्कोहल है OL उसको फर्स्ट नंबर मिलना चाहिए, दैट मीन्स फर्स्ट वाला करेक्ट है। अगर आपको ये भी ध्यान नहीं रहता है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें LLR रूल भी, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, तो जो हमारे ग्रुप्स हैं वो फर्स्ट और थर्ड नंबर पर आ रहे हैं, ठीक है। जबकि अगर मैं इधर तरफ से करती हूँ तो 1 2 3 4 फर्स्ट नंबर पे और फोर्थ नंबर पे आ रहे हैं। तो अगर हम LLR देखें 1 1 तो सेम है, 3 और 4 कौन सा आप कहोगे मिनिमम है, तो 3 वाला जो है वो मिनिमम है, लीस्ट है, तो इसीलिए 3 वाला करेक्ट है। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो करेक्ट होगा, दैट मीन्स चारों में ही फर्स्ट पार्ट करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।